मॉर्निंग साथियों, क्या आप लोग अच्छे हैं और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से। साथियों, जैसा कि पता है कि अभी हम लगातार बने हुए, हालाँकि और टॉपिक बता दिए हैं। आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए ऑनलाइन, हालाँकि ऑफलाइन जो लोग आ रहे हैं आते हैं पढ़ाएँगे। ताकि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक दिन का जा रहा है एग्ज़ाम है। आप लोग बनाए रखिए, ठीक है? और जहाँ तक कि आप मतलब क्वेश्चन बैंक को भी बनाइए, बेसिक को बनाइए, जितना भी क्लास नोट्स है पढ़िए, यानी कि सारे चीज़ को आप लेते चलिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री का मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ये जिनका बायो है तो वो फिजिक्स, मैथ, बायो अगर चारों है तो चारों को अच्छे से जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि लास्ट समय में और हिंदी पे थोड़ा जोर देना चाहिए, ठीक है? आप लोग को 100 मार्क्स का हिंदी होगा और 100 मार्क्स का इंग्लिश होगा, पे भी जोर दीजिए। यानी कि अभी के समय में हमको पता है और आप लोगों को भी पता है कि स्टार्टिंग में बच्चे अगर मैथ्स लिए होंगे तो मैथ्स ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन एग्ज़ाम समय में ना सबको इक्वल पढ़ना चाहिए, ठीक है? इस बात को समझिए। तो आपके मार्क्स गेन होंगे, उस सभी का मार्क्स आना चाहिए ना। मान लीजिए एक विषय में अगर आप बहुत अच्छे ले आते हैं और विषय में कम है तो नहीं बन पाएगा। लेकिन परसेंटेज बनाने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को ट्राई कीजिए, आप लोग पढ़ लाइफ का चिंता किसको नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 पढ़ेंगे। 3.3 कर चुके हैं। हुआ है, जाके आप चेक और थ्योरी प्रत्येक थ्योरी को हमने बताया है उसमें, ठीक है? अब हम 3.4 पढ़ेंगे और 3.4 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होनी चाहिए क्या हो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है? हम क्या पढ़ना है एलिमेंट्री हेडलाइन देते हैं एलिमेंट्री साथियों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन साथियों। के ऑपरेशन में कुछ विशेष नहीं है लेकिन जो भी बातें हैं एकदम सटीक है। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन हम एक लाइन लिख रहे हैं ऑपरेशन क्या लिख रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन साथियों ध्यान रखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लिख रहे हैं साथियों का दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को ध्यान में रखेंगे साथियों, ठीक है? चलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है उससे क्या होता है यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स में जब आप मान लीजिए जैसे ऐसे सोचिए कोई भी मैट्रिक्स में अगर रो कॉलम को इंटरचेंज करना है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा चेंज करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे बच्चे को समझ में आ पाता है, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन हम अपना 100% लगा रहे हैं और अपना 100% लगाकर आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे जो है काम करते हैं। कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कथा है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए ए बराबर क्या करना है, ए बराबर मान लीजिए आपके सामने कोई मैट्रिक्स है, क्या है कोई मैट्रिक्स है मान के चलिए। चलिए हम एलिमेंट A21 कह देते हैं, ए कितना कह देंगे कह देंगे, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए यहाँ पे क्या है एक मैट्रिक्स है। ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया है, अब क्या करेंगे इसी ए से अगर आप ए इनवर्स निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, तब जाके हम कहेंगे हाँ इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया है। बात को समझिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या पढ़ेंगे तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और वहां से हमको क्या निकालना रहेगा ए इनवर्स, क्या निकालना रहेगा ए इनवर्स मेथड से एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो बेसिक बात है उसको साथियों चलिए तो हम हटाते हैं और थोड़ा-सा कुछ बात को हम लिख देते हैं। जैसे कि क्या काम करेंगे? मान के चलिए कि यहाँ पे कोई R1 है। क्या है? मान के चलिए यहाँ पे क्या है? R1 है। यहाँ पे हम I लिख देते हैं। Ri हमने क्या लिख दिया? Ri। Ri को अगर मान लीजिए Rj में चेंज कर रहे हैं, Ri को अगर आप Rj में चेंज कर रहे हैं, Rj को आप Ri में भी इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए R1 का एलिमेंट को अगर आप R2 के एलिमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो R2 के एलिमेंट को R1 के मतलब कि R1 में भी आप चेंज कर सकते हैं। R1 को अगर आप R2 की जगह ले जा रहे हैं, R2 को आप R1 की जगह कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे R1 है, तो इसको अगर R3 में ले गए हैं, R3 का एलिमेंट किसमें चला जाएगा? R1 में बात को समझिए, इसको बोलते हैं इंटरचेंज, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? आर आई को इंटरचेंज किसकी जगह पे करेंगे? आरजे के जगह पे। आरजे का एलिमेंट जो है चल ठीक है? चलिए ये तो हमने कह दिया, तो ये तो रो वाइज हो गया। हो सकता है आपको कॉलम वाइज करना होगा तो कैसे लिखिएगा देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह देंगे? आई को हम ले जाएंगे किस जे में, किस जाएंगे सी जे में, और सी जे को किस में सी आई में ले जाएंगे, ठीक है? चलिए बात को भी ध्यान रखिए, ये रो द्वारा हो गया, ये कॉलम द्वारा हो गया, ठीक है साथियों? हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद से मान लीजिए पहला काम बता दिए, हो सकता है दूसरा काम इसमें भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ ध्यान दिए, आर है, आर को आर आई है, क्या है, आर आई है। हम आई का मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, R2 भी होता है, R3 भी होता है, ठीक है। आर आई को हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं, आर आई में ही, आर आई है तो यहाँ आर आई ही है। मतलब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, R2 है, और R2 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि R2 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, R2 को हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे क्या है, R3 है, R3 को हमको मान लीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि R3 का हम काम कर रहे हैं, R3 का काम कर रहे हैं कैसे, तो 4 से मल्टीप्लाई, कैसे, आप देखिए R3 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R3 में 4 से मल्टीप्लाई, बात को समझ, ठीक है। हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये रो वाइज हो गया, हो सकता है मे भी कॉलम वाइज भी तो आ सकता है ना, यहाँ पे कॉलम वाइज कैसे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और करके, यानी कि कॉलम यानी सी आई को मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं, कोई करना चाहते हैं, इसके साथ ही हमने क्या लिख दिया, के क्या लिख देंगे, आई लिख दिए साथियों, ठीक है। तो इस बात को आप सारे चीज को देखिए। अगला थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं, ऐसा भी आपके सामने रह सकता है, मान लीजिए आर यहाँ पे क्या है, आई है, क्या है, आर आई है, आर आई को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, आर आई में ही, आर आई में ही आर जे में कोई आई करके आर आई में ऐड, देखिए ये कहना चाह रहे हैं। मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं, आर आई को आर आई ही रहने दिए हैं, और यहाँ पे कोई आर जे को हम ऐड कर रहे हैं, आर जे को, यानी कहने का मतलब कि आर वन में हम आर वन को काम, आर वन का काम, हाँ, आर वन का काम कर रहे हैं कैसे, आर वन में हम आर टू को ऐड कर रहे हैं, लेकिन मान के कोई मल्टीप्लाई, क्या कोई मल्टीप्लाई करके ए इंटू, चलिए तो हम रो द्वारा किए वो आप कॉलम द्वारा भी कर कहेंगे, सी आई को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, तो यहाँ पे सी आई तो जोड़वे करेंगे उसमें, आप प्लस में ए को भी जोड़ेंगे, लेकिन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई है। तो ये थ्योरी को आप अच्छे से देखिए, और मेरे सामने एनसीईआरटी एकदम सामने रखा हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के सारे सवाल को चेंज अभी बनाएंगे, यानी कहने का मतलब कितना है, 3 पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इतना ही थ्योरी है, इसमें ज्यादा हम लोग को समझना नहीं है। अब 3.4 में कह रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स, यानी कि इनवर्स आप निकालिए, लेकिन किसका यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन, यही एलिमेंट्री, साथियों देखिए इसका 6 ही पैटर्न है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ नहीं बोला है, बोलेगा कॉलम द्वारा, तो हम कॉलम द्वारा काम कर, अगर बोलेगा रो द्वारा, तो रो द्वारा काम कर लेंगे, लेकिन कुछ बोलेगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा, सीधे बोलेगा कि इनवर्स निकालिए, इनवर्स निकालिए यूज करके, तो आप यहाँ पे रो के द्वारा काम नहीं, हमेशा रो के द्वारा कीजिएगा, जब कुछ नहीं बोलेगा तब, ज्यादा क्या बताएं, चलिए हम इसकी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, एक पेज को ऐड कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन बनाएंगे, पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं यूज, क्या उसी टाइप से लिख रहे हैं, एलिमेंट ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इन अर्थ, फाइंड एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड क्या है, इनवर्स, साथियों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम लिख, क्या दिया हुआ है, -1, यहाँ पे दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, उसके बाद कितना है, 1 है, कितना है, 2 है, वहां पे कितना है, 3 है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको आप ए बराबर मानिए, पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, ए बराबर मानिए, देखिए साथियों बहुत प्यार से बताएंगे, सारे क्वेश्चन को तो नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन है, हर पैटर्न के क्वेश्चन को करेंगे, हालांकि इसमें एक ही पैटर्न दिया हुआ है, देखिए साथियों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ उसको ए के बराबर मान लीजिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सोल्यूशन मान लीजिए क्या कर रहे हैं, लेट ए बराबर, हम क्या करेंगे, हर जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको, प्रत्येक मैट्रिक्स को आप ए के बराबर मान लीजिए, ए बराबर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए साथियों, ए बराबर लिख रहे हैं 1 -1 2, ठीक है। अब चलिए इस ए से हमको क्या बनाना है, ए इनवर्स बनाना है, क्या बनाना है, ए इनवर्स बनाना है, बस कुछ नहीं करेंगे, तरीका को आप समझिए साथियों, देखिए पहला काम क्या करेंगे कि जैसे ही आप ए बराबर यहाँ मैट्रिक्स देखें, यहाँ पे A11
A12 A21 और A22 ये क्या दो रो दो कॉलम का ये मैट्रिक्स है कि नहीं? क्या यह दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स है कि नहीं? तो जब यहाँ पे दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स आपको सामने दिख रहा है तो बनाना क्या है ए इनवर्स को समझ लीजिए। क्या समझना है कि जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है आपको निकालना है क्या ए इनवर्स। ए इनवर्स बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे ये बात को समझिए आप क्या बोल रहे हैं। ए इनवर्स निकालना है तो नहीं करेंगे। पहला काम क्या करेंगे ध्यान दिए रूल समझिए। जैसे इसमें ना 4 एलिमेंट है तो 4 में 2-29 को पहले काम करेंगे ऐसा नहीं कीजिए। 2-29 को मत बनाइए। रूल को समझिए। पहला काम इसका कर लीजिएगा। उसके बाद इस बाद क्या करेंगे इसका तब जाके इसका। तो हम हटाते हैं एक बार और बताएँगे। पहले तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जब a बराबर दिया है तो a डालेंगे तो डालेंगे। इस बात को समझिए। देखिए क्या कुछ नहीं करेंगे। आप कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप ऐसा लिख सकते हैं a बराबर आइए, a बराबर आइए। यहाँ पे थोड़ा-सा चलिए वी कंसीडर चलिए a पर a बराबर आइए, a बराबर आइए, देन देन इट्स देन इट्स देन इट्स अब इसको रिमूव कीजिएगा आई बराबर ए इनवर्स हम इस पैटर्न पे इसको प्रूव करेंगे देन वी गेट देन देन वी गेट ए इनवर्स अब जाके आप क्या निकाल लीजिएगा ए इनवर्स है नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है हमने क्या बोला सबसे पहली बात है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली वी कंसीडर ए बराबर आई ए देन इट्स अब इसको रिमूव करेंगे कैसे ए मतलब आई बराबर ए इनवर्स इनटू ए इसको हम आसानी से करेंगे हम अभी जस्ट बताएंगे कैसे करेंगे ठीक है और तब जाके हम यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको ए इनवर्स ठीक है इस बात को आप समझ नहीं करना है। चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए साथियों देखिए अब क्या करना है ना लिखने के बाद आप आराम से किसी भी मैट्रिक्स को दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स में आप आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कहेगा सर आई क्या होता है तो आई का मतलब 10 नहीं ना होगा। आई बराबर क्या पढ़े हैं बोलिए आई बराबर आप क्या पढ़े हैं इस बात को आप बताइए। आई बराबर आप यही ना पढ़े हैं 1 0 0 क्या यह पढ़े हैं कि नहीं दो दो कॉलम में ये होता है और तीन दो तीन कॉलम में ये होता है ध्यान रखिए क्या होता है 1 0 0 1 0 कितना है 1 बात को समझिए साथियों इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और बताइए इसमें तो डाउट आप लोग का नहीं है। अब हम क्या करेंगे देखिए आप यहाँ पे मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स में पता है इसीलिए हम बोले हैं कि ए को हम लिख सकते हैं आई है। अब इसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। मान के चलिए 1 है, 2 है, 3 है, क्या है 4 है। मैट्रिक्स में आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बता भी देते हैं। आई का मतलब क्या होता है बताइए? आई का मतलब 1 0 आई के नहीं। मैट्रिक्स में आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए साथियों। क्या करेंगे देखिए क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 प्लस फर्स्ट रो को चलिए फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करें मार्ग में 0 क्या करेंगे साथियों 1 मेरा देखिए तो क्या बताइए क्या कि नहीं? तो किसी मैट्रिक्स में आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं पड़ता है इस बात करेंगे लेकिन आते चलेंगे क्या क्या मैं क्या करेंगे चलिए स्टार्ट हो जाइए क्या लिखिएगा ए बराबर क्या लिखिएगा ए बराबर बराबर लिखा अब ए बराबर कितना आई है और आई करके हम यहाँ पे ई लाएंगे इस बात को समझ देखिए क्या करेंगे पहले आप आई का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए का वैल्यू ए का वैल्यू कितना है 1 क्या लिखेंगे आई का वैल्यू आप क्या लिखेंगे बताइए आई का वैल्यू 1 0 क्या क्या लिखेगा एज इट इज रहने दीजिए क्या अब क्या करेंगे साथियों होता क्या है तो अब आई बनाना है आइए ए बराबर आई दिया है तो ए का वैल्यू पुट करते हैं आई का वैल्यू जैसे अब साथियों बताइए अब इस साइड हमको क्या बनाना है कि ए को क्या बनाना है ये ना बनाना है तो फॉर्मेट हम है कि नहीं आपको अब समझिए साथियों अब क्या करना है कि ए को आई बना दीजिएगा
आई बनाइएगा तो ऑटोमेटिक ये ए इनवर्स बनेगा। जब ए इनवर्स बनेगा तो इस ए से कुछ नहीं, आई बनेगा, आई है तो अब इसको ए को आई बनाना है, ए का तो यहाँ पे भाई वही है, अब इसको आई बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, घबराइए नहीं। आई बनाने के लिए रूल समझ लीजिए, पहले इसका काम कर लेंगे, तब जाके इसका काम कर लेंगे, तब जाके इसका काम कर लेंगे, तब जाके इसका काम कर लेंगे। दिक्कत ऐसे करके काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका काम करेंगे तो कहेगा क्या इसका काम करेंगे, इसका काम कर क्या बना रहा है, उनको आई बनाना है। आई कब बनेगा, कौन बनाइएगा तो वो इसको 1 बनाना रहेगा, इसको 0 बनाना रहेगा, उसके बाद इसको क्या बनाना रहेगा बताइए, 1 बनाना रहेगा। फिर मैट्रिक्स को आई बनाना है, एलिमेंट क्या बनेगा, है ना बनेगा। अगला कितना, अब क्या बनाना है, 1 बनाना है तो 1, जब 1 बना हुआ इसके बाद इसको तो बनाने के लिए देखिए हम क्या कहेंगे, तो बनाने के लिए साथियों इस बात को समझिए, बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, R2 के एलिमेंट में काम करेंगे। R2 को कैसे चेंज, R2 का काम करेंगे कैसे, R2 में से हम घटाएंगे किसको, R1 को। R2 में से हम R1 को घटाएंगे, इन दो में से एक गया तो यहाँ पे रह जाएगा, इसलिए R1 में 2 से गुना करेंगे। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हटा देंगे, 0 यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं बताइए। यहाँ पे इस बात को समझिए साथियों, R2 का काम कर रहे हैं, R2 के जगह पे लिखेंगे, R2 यही बनाना है, से बता रहे हैं। R2 का काम कर रहे हैं कैसे, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, किसको R1 को घटा रहे हैं, लेकिन R2 में चलिए इधर जो काम इसके लिए करेंगे वही काम इसके लिए भी करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम कैसे काम, आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं R1 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे R2 का काम कर रहे हैं, R1 एज इट इज रहेगा, इसको करना ही करना। दो में से दो घटेगा, दो घटेगा, देखिए दो में से तो दो गुना करके घटा रहे हैं, अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, दो गुना करेंगे और इसमें से घटाएंगे, 3 में से घट जाएगा, इस 2 गुना कीजिएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे समझिए, जब इस 3 में से इसको 2 गुना करके हटाएँगे तो जैसे हम हटा रहे हैं, 2 गुना करके तो जानते हैं कितना होगा? माइनस में 2, यहाँ पे माइनस, चलिए इक्वल टू में जो काम हम इस R2 के द्वारा R2 के लिए किए हैं, वही काम इस R2 के लिए आप कीजिए। R1 जैसे कि देते हैं यहाँ पे लिख दीजिए तो क्या कहेगा वो? अब बताइए यहाँ पे R2 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R2 में से R1 को घटा रहे हैं 2 गुना करके, R2 यही ना है, R1 यही ना है, क्या करना है, R2 में से R1 को घटाएंगे 2 गुना करके तो कितना, इसमें से इसको घटाएगा 2 गुना करके तो कितना, इंटू में क्या कर देंगे, ये कह देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बात को आप अच्छे से हैं, उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा, आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इससे तोड़ के ज्यादा बताना, बात को आप समझ, एक बार में नहीं समझा दोबारा वीडियो देख आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको 1 बनाना था, 1 बना हुआ है, इसको क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बताइए, उसके बाद इसको बनाएंगे, क्या इसको क्या बनाना है, बनाना रहेगा बताइए। इसमें अगर ये R2 में अगर 1/5 से हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1 आराम से बन जाएगा। यहाँ पे कैसे, साफ साफ कहेंगे R2 का काम कर रहा है कैसे, 1/5 से हम क्या कर रहे हैं R2 में, बात को समझ, देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब इसमें R2 का काम कर रहा है 1/5, R1 पहले जैसे माइनस, अब देखिए तो में से सुनिए क्या करना है, 1/5 मल्टीप्लाई करना है R2 में से, क्या होगा 0, 1/5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए डाउट नहीं है, जो काम हमने इधर किया है वही काम अब, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 है 0, फिर आप 1/5 मल्टीप्लाई कीजिए तो, और इसमें एक डाउट है नहीं, चलिए देखिए हमको बनाना था, इसको 1 बनाना था, नहीं करेंगे, देखिए साफ साफ R1 का एलिमेंट है, यहाँ पे क्या कर देंगे, साफ साफ देखिए R1 का काम थे, R1 में हम किसको जोड़ दे रहे हैं, R2 को, -1 में अगर इस 1 को जोड़िएगा तो बताइए, जैसे ही 1 को जोड़िएगा कि नहीं बताइए, 0 के ले जाके इसमें उठा के जोड़ेगा तो 1 ना रहेगा, इसको उठा के जोड़ दीजिए क्या साथियों, देखिए यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ साथियों जो मैंने काम इसमें किया है वही काम आप आगे वाला मैट्रिक्स क्या है, तो ले जाके इसमें ऐड कर दीजिए, तो ले जाके इसमें ऐड करके देख लीजिए तो कैसे ऐड करेंगे,
5 होगा। अब इसको भी जाके इसमें ऐड कीजिएगा तो 1 बटे अभी बेचारा R2 जैसे का तैसे R2 कहेगा। इंटू में ये है साथियों, इस बात को समझ तो ये हम यहाँ पे क्या लिख चुके हैं साथियों, तो की जरूरत है। इसको अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, आई के बराबर। जब ये आई बन गया इसका मतलब ये ए इनवर्स होगा। यहाँ पे ए आ गया साथियों, ये हो गया। बताइए तो आई इक्वल टू ए इनवर्स ए, इसका मतलब ए इनवर्स ये चीज है कि नहीं, बताइए। लिख देंगे ए इनवर्स, देखिए साथियों कितना मिल गया है। साथियों साथियों है कि आप लोग सीख भी आ रहा आपका फाइन। साथियों हमने बहुत मेहनत करके आप लोग को पढ़ाया है, आप लोग को बताया है कि आप लोग सीख रहे होंगे साथियों, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो समझिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, लेकिन आप बात को समझ, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक कैसे समझ में आएगा, आइए। हमने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, आपका काम है ना। चलिए हम यहाँ पे इसको मार लिए होंगे, मारिए जल्दी। साथियों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। और दूसरा, चलिए लेट स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं। बराबर यहाँ क्या हुआ है, ए से हमको इनवर्स निकालना है, ठीक है। एक बात चेक ध्यान रखिएगा, कभी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, तब समझिए, और नहीं आना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ऐसे चेक कर लीजिए। 1 जब यहाँ पे 0 आता था ना, 1 कर रहा है, करेगा, इस बात को समझिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसानी से जो है हम इसको कहेंगे। यहाँ देखिए, अब आप जानते हैं डायरेक्ट हम लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसीलिए ए बराबर कितना लिखना है, आई बता दिया। ए का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कीजिए, 1 है, 1 इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 के साथ ही। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सारे एलिमेंट को आई के बराबर बना, यानी कि क्या करेंगे, आर R1 का काम कर रहे हैं, R1 का तो कैसे करेंगे देख लीजिए। क्या इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में ही 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे चलिए क्या कर देंगे, जो काम इसमें कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, R1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R1 का हमने काम कर लिया, इसमें डाउट आप लोग को नहीं होनी चाहिए। पास से जब इसको बना लिए 1 तो इसको बनाएंगे तो देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए। यहाँ पे लिखिए ना, R2 का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। R2 का काम कर रहे हैं कैसे, R2 में से R1 को घटा रहे हैं, आप समझिए। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, R1 जैसे के तैसे लिख दीजिए। जब R2 का काम कर रहे हैं तो R1 जैसे, ठीक है। R1 की I2 इसको घटाएगा, देखिए जो काम यहाँ पे क्या कहेगा साथियों, 1/2 बेचारा जैसे करेगा, इसमें से इसको घटाएगा, ध्यान, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 0 बना दिया, इसको क्या बनाना है, नहीं करना है, डायरेक्ट कहिए कि R2 का काम कर रहे हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में, इसी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, हम यहाँ R1 जैसे, आप यहाँ पे क्या कहेगा 1/, ठीक है। अब इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या कहेंगे, ध्यान R1 जैसे के तैसे लिख, यहाँ पे कितना है 1/2, और ठीक है। उसके बाद इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान मल्टीप्लाई साथियों ये हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे साथियों, इसके बाद क्या बनाना है, 0 बनाना करना है R1 के लिए। साफ साफ कहेंगे कि R1 में से हटाएंगे R2 को, यहाँ पे अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ना हो जाए,
1 में अगर 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो है कि नहीं? 1/2 में से यहाँ पे भी 1 आएगा उसको है कि नहीं? साफ-साफ कहिए कि इसमें क्या करेंगे तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करके आ देंगे, यहाँ पे कितना ठीक है? और काम हम यहाँ पे वही काम आप इसमें कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, अभी R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो R1 में से R2 घटा लीजिए तो आएँगे किस R2 को प्लस होगा, ठीक है? यहाँ I2 हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इसमें से घटाएँगे अब देखिए आप खुद सोच के देख लीजिए किसके बराबर I के बराबर है कि नहीं? यहाँ पे लिख दीजिए I यहाँ पे कितना है? A इनवर्स हो जाएगा इंटू वी गेट हमने पाया, वी गेट A इनवर्स कितना पाया बताइए? इनवर्स हमने पाया 3/2 पाया। आप इसको मारिए, कर लिए स्क्रीनशॉट? के साथियों हमने अभी क्या बताया इसको स्क्रीनशॉट कर लिए करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 को आप अच्छे 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये आप लिखिए। तो हमको दिखा है पहले कि है और नहीं करना है। डिटरमिनेंट इसका यहाँ पे डिटरमिनेंट A बराबर कितना दिया है? देखिए 6 माइनस 3 बैकवर्ड हो गया। अब डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो साफ-साफ कहिएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल 0 हो गया तो A इनवर्स डज नॉट A इनवर्स नॉट एक्सिस्ट डज नॉट बात को आप समझ हैं? कहने का मतलब ये है कि A कब नहीं करेगा, बात को आप समझ 12 नंबर का ये चीज़ नहीं करेगा। अब सर 2 ही बताएँ, तीसरा नंबर 12 बता के उसको छोड़ हाँ, कि आप लोग को अच्छा आप लोग को मज़ा भी आया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा इसके आगे सेम सारे क्वेश्चन एक जैसा है, आप चेक कर लीजिए। स्टैटिक 3.4 चेक कर लीजिए। सारे क्वेश्चन एक मैट्रिक्स के हम प्रत्येक पॉइंट को लेके चले हैं। एक-एक पॉइंट को हमने बताया है, कहीं से कुछ नहीं छोड़े हैं। बात को आप समझिए। है कि आप लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया होगा, पूरे 12th बोर्ड के लिए कहीं से कोई दिक्कत बात को आप समझ साथियों। चलिए, अब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं। ये जो वीडियो है केवल मैट्रिक्स तक के 3.4 है। अब जो है डिटरमिनेंट नेक्स्ट तक आप लोग जो है क्या बोलते हैं, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब